मैंने पूछा आप खुश हैं? यस। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर बहुत ओके, और परमेश्वर यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में बैठे, यस, और क्योंकि प्रभु में सदा आनंदित रहा, अच्छा, और अच्छा प्रचार भी होगा, और प्रभु यहाँ पर क्योंकि प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हाँ, और अच्छी कम आ रहे हैं, और बताओ बताओ बताओ, बोलते रहो, अच्छा लग रहा है। और कोई नहीं जानता? कुछ भी बोलो। प्रभु यहाँ उपस्थित है हमारे बीच। दुष्ट को लज्जित कर रहे हैं, और दुष्ट को लज्जित कर रहे हैं, और आशीष पा रहे हैं, बरकत। हम इतना कुछ जानते हैं, उसके बाद भी पास्टर जी आज हम नहीं आ सकते, है ना? अभी पूछता तो और भी बताते। हम चंगे रहते हैं, ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, और पूछता और भी आते। इतनी चीजें जानने के बाद भी हम संडे मिस कर देते कई बार, शुक्रवार को नहीं आ रहे जी। जब आप इतने बुद्धिमान हैं कि हम शैतान को लज्जित करते, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, हम यहाँ पे खुश होते हैं, आत्मा से बढ़ते हैं। अगर इतना कुछ जानने के बाद भी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब हमने घाटी का सौदा किया। इसलिए मैंने पूछा क्यों खुश है? आपको सबको पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ बताएगा कोई मुझे क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसको हिंदी में कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। इसको क्या कहते हैं? इसका अर्थ बताओगे कोई? इसका मतलब होता है परमेश्वर यहाँ उपस्थित है और हम उसके सामने बैठे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब होता है परमेश्वर यहाँ उपस्थित है, परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। इसको कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। उपस्थिति का मतलब परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। रियल में इसका अर्थ होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी गॉड जो है यहाँ प्रेजेंस है ना? जब बचपन में आप लोग अभी भी जब हाजिरी लगती नाम लेके कमल, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस कहते हैं ना, मतलब उसका मतलब हम यहाँ पर हैं, है ना? ऋषि ऋषभ जो भी प्रेजेंस सर ऐसे करते हैं ना, बोलो यस, मुख खोलो यस। तो प्रेजेंस का मतलब यहाँ परमेश्वर है। क्या बिलीव करते हो परमेश्वर यहाँ है? यस। देखकर तो वो बिलीव करेंगे जो अभी बिन देखे उसको मान नहीं। हम तो बिन देखे मानते, वही खुदा था, वही परमेश्वर है और वही हमेशा तक रहेगा। जोर से ताली बजाओ उसके लिए। आज मैं आपको ऐसी तीन, बोलो एक नहीं तीन ऐसी सामर्थ्य बातें आपसे शेयर करूंगा जिसे आप नोट करेंगे माइंड में, दिल में, और उसको लिख के रखेंगे। तीन ऐसी हालेलुया। तो तीन ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। कितनी? सोचो मैगी टाइम हमें ज्यादातर एक ही बात समझ मिलती है। आज हमें तीन खुराक मिलेगी। बोलो सुबह, दोपहर, शाम को। कितनी खुराक मिलेगी? तीन। सुबह, दोपहर, शाम को, है ना? ये हमारी आत्मिक खुराक, आत्मिक मेडिसिन जो हमें ताकतवर रखेगी। एक तो दवाई होती है बीमारी के लिए, एक टैबलेट होता है हमारी एनर्जी के लिए, है ना? ताकत के लिए होते हैं ना? होते ही नहीं होते? बोलो, मुंह की कुंडी खोलो, होते हैं ना? कुछ दवाइयाँ बीमारी के लिए होती है, लेकिन ये जो मेडिसिन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारे अंदर, हमारे रूह में, हमारी आत्मा में एक एनर्जी, ताकत, शैतान के प्रति हमें अकड़ के खड़ा करने की जो पावर देगी। आमीन। एक सिस्टर में कह रहे थे कि परमेश्वर में जब हम आते हैं, कई बार हम निराश होते हैं,
घर में पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब भवन में आते हैं एक अलग ही ताकत सामर्थ्य लेकर हम जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की रोटी है। ये जीवन की रोटी का अर्थ क्या है? जीवन के लिए जो चाहिए, शरीर की रोटी नहीं है। शरीर की रोटी तो आप लोग रोज खाते हो। जीवन की रोटी का मतलब है जीवन को किस तरीके से जीना और कैसे अपने जीवन को अच्छा रखना और कैसे अपने जीवन को ऐसा बनाना कि शैतान के सामने हम कमजोर ना पड़े। उसको कहते हैं जीवन की रोटी। जीवन की रोटी और शरीर की रोटी में फर्क है ना? एक होता है शरीर की रोटी और एक होता है। तो मैं 3 ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा। आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूं, अगर आज आपने इसको रट लिया, इसको भूले नहीं, इसको स्मरण रखा, तो मैं कह रहा हूं आप आत्मा शरीर प्राण में अप होकर डाउन कभी नहीं होगी। आमीन। कभी भी आप डाउन नहीं होने वाले, कभी भी आप देखिए, इसको देखिए, ये क्या है? पढ़िए। विश्वासी तू विश्वास किया तो क्या बन गया? विश्वास करते क्या बन गया? विश्वासी। पीछे देखने के बाद भी पढ़ा नहीं जा रहा। चेला। विश्वास करा तो विश्वासी बन गया। चेला बनना आसान नहीं। चेला बनना आसान नहीं। विश्वास किया तो क्या बन गया? विश्वासी। लेकिन विश्वासी तू बन गया, पर चेला बनना आसान नहीं। और चेला नहीं बना तो तेरी कोई पहचान नहीं। यीशु मसीह ने जब अपने समय में, बाइबल बताती है, बहुत से काम किए, हजारों की भीड़ आती थी, विश्वास करते थे, चंदाई लेते थे। एक जगह लिखा 5000 को खिलाया। कितनों को? 5000। ऐसा चमत्कार अगर हमारे सामने हो तो हम क्या करेंगे? विश्वास करेंगे ना। एक जगह लिखा 10,000 को खिलाया, 2 बार लिखा बाइबल में। फिर दोबारा भीड़ हुई, फिर 10,000 की भीड़ को खिलाया। अब 10,000 ने प्रभु के काम देखे, 5,000 ने प्रभु के काम देखे, पर चेले कितने थे बताओ? 5,000 किसने बोला? 5,000 ने परमेश्वर के काम को देखा, 10,000 ने प्रभु के काम को देखा। कहाँ चले गए सारे? क्योंकि चेला बनना आसान नहीं है। किसी के भी अगर आप चेले रहे हो या नहीं रहे हो, आप देखना उसके साथ टिकते नहीं लड़के, है ना? यार गुरु तो डांट देता है, कभी ये बोल देता है, कभी ये मंगवाता है, कभी वो करता है। आपको क्या लगता है यीशु मसीह चेलों से कुछ नहीं सिखाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं डांटते थे, कुछ? यीशु मसीह की जो ट्रेनिंग थी इतनी टफ थी कि 10,000 ने देखा 10,000 गए, 5,000 ने देखा 5,000, 70 चले गए, कितने बचे? 70 भी 12 जाने वाले थे। यीशु ने बोला तुम भी जाना चाहते हो, पर वो नहीं गए। आप बताइए उन 10,000 लोगों के नाम बताइए जिनके बाइबल में किसी को पता है? 5,000 का पता है, 70 का पता है, 12 का पता है। किनकी पहचान बनी? जो चेले बन गए। उसमें से एक चलिए हटा दी थी, यहूदा इस्करियोती, 11, 12 में भी एक कम हो गया, 11। आज हम उन 11 को जानते ही नहीं जानते, पर हम उस 5,000, 10,000, 70, 80, 90, 10, 20 को जानते हैं। आप प्रभु
प्रभु का काम देखकर विश्वास कर लोगे, पर प्रभु के साथ चलोगे तो आप चेले बन जाते हो। और चेला बनना आसान नहीं। यीशु के चेलों ने डांट खाई। बाइबल पढ़िए, मैं नहीं कह रहा, घर में स्टडी कीजिए, मैं वचन नहीं निकालूंगा क्योंकि और भी आगे बहुत कुछ है। चेलों ने डांट खाई, प्रभु ने शिक्षा भी दी। अब ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह शिक्षा तो देते थे पर डांटने के लिए किसी और को बुलाते थे। डांट खाई, शिक्षा दी, टिके रहे, चेले बने, उसके बाद क्या मिली? सामर्थ्य मिली। आप विश्वास, सबसे पहले विश्वास करते हैं, विश्वासी बनते हैं, फिर चेले बनते हैं, उसके बाद अगर आप उसमें से पास हो गए फिर परमेश्वर के दास दासी बनते हैं। उसके बाद जब आप परमेश्वर की सेवा में बने रहते हैं फिर आप परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटी हो जाते हैं। कैटेगरी है 10वीं 12वीं भी है ना। क्या लिखा है? विश्वासी तू बन गया, विश्वास तूने किया, बपतिस्मा लिया, तू क्या बन गया? विश्वासी। पर चेला बनना आसान नहीं। और अगर चेला नहीं बना तो तेरी कोई पहचान नहीं। हम सिर्फ 11 को जानते, 70 को नहीं जानते, 5000 को नहीं जानते, 10,000 को नहीं जानते, और न जाने कितनी भीड़ होगी जिसका जिक्र भी बाइबल में नहीं है, पर हम उनको नहीं जानते। लेकिन हम 11 को, पतरस, यूहन्ना, है ना, पीटर, जॉन, थॉमा, वैसे पूछ ले 11 के 11 नाम, 12 के 12 मुझे याद है। याकूब का भाई अंद्रिया, थोमा, बरतुलमई, हल्फाई का पुत्र। ये 11 के नाम क्यों है मुझे बताइए, इसका कारण बताइए। क्योंकि यीशु के पीछे चलते रहे जैसा। हाँ, यीशु को लगातार फॉलो करना, यीशु की शिक्षाओं को लगातार सुनना, यीशु की डांट खाकर भी यीशु के साथ बने रहना। आप सही चेला तभी बनेंगे जब आपको गुरु की डांट, गुरु का आदर और गुरु के साथ बैठने का तरीका आ जाए। आपको पता है जब यीशु मसीह के जाने का समय हुआ, यीशु ने कहा अब मैं तुम्हें अपना चेला नहीं, अब से तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर का मित्र बनने में उन्हें टाइम लगा। आप घर में पढ़ना, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ लिखा, पर ये बता देता हूँ, चारों नियम में से कहीं भी पढ़ लेना, मत्ती मुर्कुस, मेरे को पता है कहाँ लिखा है। चलो बुक में बता देता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है। देखा, आपसे मैं तुम्हें क्या कहूंगा, आपसे तुम मेरे दोस्त हो। पहले तुम विश्वास किया, चेले बने रहे, और जब आखिरी परमेश्वर का जाने का समय आया प्रभु के साथ, आपसे तुम मेरे चेले नहीं, आपसे तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे दोस्त हो। परमेश्वर का दोस्त बनना बड़ी बात है, आसान बात है? बड़ी बात है ना, नॉर्मल बात है क्या? अगर आपको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोले आज से तू मेरा, थाने के सामने भी ऐसे लिख लोगे, है ना? कोर्ट अपनी जेब में, कचहरी अपनी, पीएम ने कहा तू मेरा दोस्त है। वो तो पीएमओ का भी बहुत बड़ा पीएम और राष्ट्रपतियों का भी बहुत बड़ा राष्ट्रपति, यानी राजाओं का भी राजा और प्रभुओं का भी। अगर वो हमें अपना मित्र बना ले तो उससे बड़ी बात और क्या होगा। पर मित्र बनने के लिए पहले क्या बनोगे सही से? चेले। तो लिखा जब चेले आप और मैं उसके चेले बनते हैं, हमारी एक पहचान बन जाती है। क्या बन जाती है? पहचान। हमें लोग जानने लगते हैं। आज लोग बेनी हिम को जानते हैं, जॉयस मेयर को जानते हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रभु के दास दासी आज परमेश्वर के दास अपोस्टल एंकोनोलॉजी को जानते हैं। पहले विश्वासी बने और लगातार प्रभु में चलते रहे, क्या बने? आप बताइए उनके साथ क्या और किसी को जानते हैं आप? पर आप उन्हें जानते नहीं जानते, क्योंकि चेला बन गया उसके बाद आगे का सफर तैयार चलना पड़ता है, तैयार हो जाता है। चेला बनने के लिए बहुत सी चीजें हैं।
आपको फटकार भी लगेगी, डांट भी लगेगी, आपको बातें भी चुभेगी, आपको हार्ड भी होगा, आपका जो हार्ड है वो हिलेगा भी कि आज कैसे बोल दिया, आज कैसे। आप बाइबल पढ़िए, यीशु ने डांटा भी है, पतरस को शैतान भी बोला, हट शैतान, तू नहीं जानता तू क्या बोल रहा है। क्या बोला? हम तो शैतान नहीं बोलते फिर भी आपको। क्या बोला पतरस को? हे शैतान दूर हट। हम होते वहां पे, यीशु मसीह का बिगाड़ देखना, हम तो नहीं चल रहे इनके साथ, अब ऐसे बोलते हैं, शैतान बोल रहे हैं उसको। कुछ चले चले भी गए होंगे ऐसे जो बाइबल में नहीं लिखा, देखा होगा यार पतरस को इतनी बुरी तरीके से बोल रहे। चेला फिर भी पतरस टिका रहा, पतरस टिका रहा। आज पतरस का नाम है पतरस। पता है पतरस कौन था? बोले एजुकेटेड पीपल, पढ़ा लिखा। नो, आपने बाइबल नहीं पढ़ी थी। बाइबल में लिखा जब प्रेरितों के काम पढ़ोगे, जब उसने लंगड़े को चलाया तो यहूदी शास्त्री फरीसियों ने, सदूकियों ने देखा, जब कहा ये तो वही है, ये तो वही चेला है, तो किसके साथ चलता था? चलिए उसको पढ़ लीजिए ताकि आप आज की शिक्षा की नींव लग चुकी है। प्रेरितों के काम उसका 3-4 अध्याय है। एक मिनट बता, आंखों में आंखें डाल के बोलो, बोलो बोलो बोलो, विश्वासी तू बन गया। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, फिर से बोलो, तू बन गया। फिर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है प्रभु की, गया। फिर से बोलो। चेला बनना आसान नहीं, चेला ना बना तेरी कोई पहचान नहीं। और अगर चेला बन गया तो तुझे दुनिया संसार तुझे जानेगा कि ये वही है, कि कौन है? यीशु मसीह का चेला। कैसे? क्योंकि जो काम वो करता है फिर वो काम आप और मैं भी करेंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, लंगड़ों को चलाएंगे, अंधों को आंखें देंगे। 4 अध्याय प्रेरितों के काम, एक्ट चैप्टर 4, नया नियम की 5वीं किताब, पेज नंबर 169। शिवदासी खाली बैठी है, बाइबल दे देते हैं। ओके, 169 पेज नंबर। स्टूडेंट्स इसको नोट करें और सही से लेसन को सही से सुने। आज इसका 13 वचन माइक में पढ़ेंगे और सब लोग भी पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे लोग, ध्यान से माइक में जोर से पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। सुनिए, जब उन्होंने देखा पतरस यूहन्ना, तो ये जाना कि ये तो अनपढ़ है। कौन है? अरे वो अनपढ़ है। पर आज उस अनपढ़ के नाम पर कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी हैं आपको पता है? संत थॉमा यूनिवर्सिटी, पॉल के नाम पे पीटर कॉलेज, खिचड़ी दुनिया में जो अनपढ़ था उसके नाम पर आज कॉलेज है। ये होता है चेला बनने की ताकत। तुम्हारे नाम पे स्कूल चलते हैं, जब आप क्या बन जाते हैं? चेला। सच में चेले बन जाते हैं। क्या लिखा है? पढ़िए, सब पढ़िए। जब उन्होंने पतरस यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये क्या है? क्या थे? साधारण। हेलो, बहुत हाई फाई क्लास के नहीं थे, बड़ी ऊंची पदवी से बिलोंग नहीं करते थे, अनपढ़ थे और साधारण। कैसे अनपढ़ और आप साधारण हो ना, अनपढ़ भी हो सकते हो, कोई नहीं जानता। यीशु के सच्चे चेले बन जाओ, आपका मोहल्ला नहीं, आपका एरिया नहीं, दुनिया आपको जानेगी। आमीन। आप
अपनी कमजोरी मत समझो। आप अनपढ़ हो, साधारण फैमिली से हो, इसको अपनी कमजोरी मत समझो। फिर से सुनो, आप अनपढ़ हो, साधारण हो, इसको अपनी कमजोरी मत समझो। यीशु मेरी और आपकी ताकत है, इसको याद रखो। कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं। छठे रहो प्रभु में, पवित्र रहो प्रभु में, विश्वास योग्य रहो भवन में प्रभु के साथ। आप अनपढ़ हो, साधारण हो, झुग्गियों में हो, किराए में हो, वो वक्त दूर नहीं है जब आपको दुनिया जानेगी। एरिया की बात नहीं कर रहा मैं। पतरस को आज उसके मोहल्ले के नहीं, भारत के लोग भी जानते हैं। दुनिया की इतनी दूर हम जानते हैं उसको। फिर से पढ़िए 13 को। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। पहचान लिया, एक पहचान थी, पहचान मिली हुई थी उन्हें। एक लोग पहचानते थे, अनपढ़ है, साधारण है। नो, अच्छा, अनपढ़ है, साधारण है, पर ये किसके साथ थे? यीशु के साथ चलने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटी, कोई भी बेटा अनपढ़ जरूर हो सकता है, साधारण जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया उसे ना जाने। ये क्या लिखा? पहचाना कि किसके साथ थे ये? यीशु के साथ है। विश्वासी तू बन गया, चेला बनना आसान नहीं, और चेला बन गया तो तेरी हर जगह पहचान की पहचान। फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं लोग इनके साथ। तो प्रभु के दासों को भैया एक बार मिलने दो, भैया भैया एक बार मिलने दो, भैया आगे जाने दो, भैया छूने दो, भैया बात करने दो, भैया। क्यों? चेला बन जाओ, चेला बन जाओ, अड़ जाओ। दुख हो, बीमारी, कष्ट, कुछ भी हो, प्रभु में चलते रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, महिमा करेंगे। गरीबी में, तंगी में, लोग बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, रिश्तेदार छोड़ रहे हैं, परिवार छोड़ रहा है, मोहल्ला छोड़ रहा है, पति छोड़ रहा है, पत्नी छोड़ रही है, कोई भी छोड़ रहा है, पर आप प्रभु को पकड़े रखो। एक दिन वही पछताएगा, वही पत्नी पछताएगी, वही रिश्तेदार पछताएगा जब आपके साथ सेल्फी खिंचाने का टाइम आएगा। फिर ये नहीं बोलेगा ये मुझे जानते हैं। अच्छा, वो उनको मैं जानता हूँ, जिनको आप देख रहे हैं। कब? चेला बन जा, चेला बन जा। आज बहुत बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर को जानते हो, बैट पकड़ने के बाद खुद ही खेलने लगा, वो भी किसी का चेला होगा, किसी से क्रिकेट सीखा है। अभी सचिन आ जाए तो फोटो खिंचाने के लिए सब भागेंगे, है ना। जाकिर हुसैन को जानते हो, तबला वाले, दुनिया में वर्ल्ड फेमस। उसने भी तो किसी से सीखा, पर वो एक अच्छा चेला बना। और उसके साथ के स्टूडेंट को जानते हो? क्रिकेट तो सचिन के साथ और भी लोग सीख रहे होंगे, उनको जानते हो? चेले बन जाओ, सही से प्रैक्टिस, सही से वचन, सही से आराधना, सही से प्रार्थना, सही से बोलना, सही से रहना, सही से मेज में बैठना, सही से प्रचार, सही से गवाही, सही से लोगों में चलना। अपना एक एटीट्यूड रखो कि आप मसीह के। अनपढ़ हो, फिर से बोल रहा हूँ, अनपढ़ हो, साधारण हो, छोटी कास्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता। जब यीशु ने पकड़ लिया, चेले बन जाओ, बड़ी बड़ी कास्ट वाले तुम्हारे पैर छूएंगे। आमीन। चलिए सुनिए क्या लिखा, दोबारा पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण क्या है? अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। अब जिसने ये बात बोली उसको कोई जानता है? उसका नाम है यहाँ, लेकिन पतरस का नाम है यहाँ, यूहन्ना का नाम, क्योंकि जो तुम्हें तुच्छ समझते हैं, जो परमेश्वर के नबियों को, दासों को तुच्छ समझते हैं, उनका नाम भी बाइबल में लिखना परमेश्वर पसंद नहीं करता।
और मेरा और आपका नाम क्या है? जीवन की। क्यों? विश्वासी बन गए, चेले बन जाओ। फिर से बड़ी जोर से क्या लिखा है? विश्वासी तू बन गया, अच्छी बात है। चेला बनना आसान नहीं, बिन चेले बने तेरी कोई पहचान नहीं। वो समझ गए कि यीशु के साथ रहें, यीशु के क्या है? जब यीशु पकड़वाए गए तो पतरस से पूछा, तू भी तो उसका चेला है ना? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, वो बात अलग है, उसने मना किया। पर पतरस को ऐसा नहीं बोला, तू पतरस है ना, तू वहां का रहने वाला। कैसे पहचाना तू यीशु का चेला है? पतरस को उस समय पता नहीं था, जिसके नाम को मैं मना कर रहा हूँ या जिसके नाम का मैं इनकार कर रहा हूँ, कल को उसी का नाम मुझे पूरी दुनिया में फेमस कर देगा। बाद में पता लगा उसको, उसने माफी मांगी प्रभु से। जिसके नाम का आप इनकार कर रहे हो या जिसके नाम को छोड़ रहे हो, याद रखना, या जिस खुदा के दास के साथ आज अपना आप अलग हो रहे हो, खुदावंद ऐसा बनाएगा उस दास को कि एक दिन उसकी वजह से आपको लोग जानेंगे, अरे उस कलीसिया के मेंबर है ये, उस चर्च के वर्शिपर है ये, उस चर्च के हेड ऑफिस के ये वर्कर है। मैम हमें फोटो खिंचानी, मेरे साथ तो छोड़ो, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, क्योंकि आप चेले बन के रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा कुछ, नहीं। पढ़ रहे हैं आप? आपको किसी से कोई, आपको कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। रिश्तेदार छोड़ रहा है, छोड़ने दो। परिवार छोड़ रहा है, छोड़ने दो। खुदा को मत छोड़ो, तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, कल को तुम्हारे पास आने के लिए तरसेंगे, क्योंकि तुम्हें एक पहचान मिलेगी। किसका चेला है ये? प्रभु का चेला। पहली बात सीख ली, पहली बात समझ आ गई। यस। क्या बनना है? कैसा? आज चर्च आए, अब नहीं आएंगे। आज बैठे हैं, आगे नहीं बैठेंगे। क्यों? तो पास्टर जी ने उस दिन, पता है तुम्हें कैसे बात करी मेरे साथ? नो, छोड़ दो। यहाँ पर जो कुछ आपको डांट या कुछ भी सुनने को मिलता है, उसे यहीं छोड़ दो। जो शिक्षा यहाँ मिलती है उसे अपने साथ रखो। मैं जो जानता हूँ, जो मैं कहता हूँ या कुछ भी बात बोलता हूँ, आपको चुभती है, आपको लगती है, कोई बात नहीं, उसे सुनकर यहीं छोड़ जाओ। जो प्रचार मैं कर रहा हूँ, जो वचन पवित्र आत्मा से दे रहा हूँ, उसे अपने अंदर रखो। आप चेले बनोगे, आपको एक पहचान मिलेगी। आपके एरिया में लोग आपको जानेंगे। शिक्षाओं को अपने साथ रखो। कितने को बचपन में मार पड़ी क्लास में? डंडे। किसने आज तक उस टीचर का डंडा संभाल के रखा है? बोलो, मुंह की कुंडी खोलो बेटा, बोलो। आपने अपने टीचर का डंडा रखा? नहीं। जो पढ़ाई की है वो रखी है अपने पास? है। हाँ, टीचर का डंडा मत रखो, टीचर की एजुकेशन अपने साथ रखो। अरे जो मैं सिखा रहा हूं उसे बैठा लो, जो वचन में दे रहा हूं उसे बैठा लो। उन डांट को, उन बातों को, मैं जो कुछ कहता हूं, अगर आत्मा में तुम्हें डांटता हूं, कुछ भी उसे छोड़ो। वो ध्यान रखो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। पतरस ने डांट को रखा क्या? लिखा है यीशु ने डांटा भी है उसे। हो सकता है हम लिखा तो नहीं है, क्या पता कभी कभी मार भी देते हो। तुम्हें कितनी बार समझाया। अभी मत सोचना यीशु को गुस्सा नहीं आता था, पर हमारे गुस्से से अलग था। गुस्से में भी प्यार, पवित्र गुस्से। पहचान बनेगी। अपने साथ वाले को बोलो, जोर से बोलना, हिला के बोलना, जगह के बोलना। इधर देखो मेरे साथ वाले, हेलो। साथ वाले को जोर से बोलना। तो यीशु की पहचान में बढ़ता जा। बोलो, यीशु की पहचान में बढ़ता जा। तेरी पहचान को खुद कराएगा दुनिया तुम्हें जानेगी। लाइफ तुम्हें ऐसी अच्छी लगेगी, लोग तुम्हें पहचानेंगे। पढ़ाई से नहीं,
सिर्फ इसलिए कि ये यीशु के चेले क्या है, यीशु के चेले हैं। कैसे पहचाना उन्होंने, लिखा है, फिर उन्होंने क्या लिखा, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात तो ये याद रखोगे, याद रखोगे, कभी भी अपनी खुद की पहचान मत बनाओ। खुदा हमारे साथ है, वो हमारी पहचान है। हमारी खुद की कोई औकात नहीं है, वो मेरी औकात है। मेरी खुद की जात नहीं है, मेरी जात उस दिन खत्म हो गई जिस दिन मैंने मसीह में नया। अब मेरी जात, मेरे खुदा की जो जात है वही मेरी जात है। अब कोई बोले क्या है तुम्हारी जात, उसे बोलो पूछ लो परमेश्वर, उससे पूछो कि परमेश्वर की जात क्या है, बता। तुम्हारा परमेश्वर ईसाई था, कहाँ लिखा क्रिश्चियन था? परमेश्वर की कोई जात नहीं है, उस सब जातों से ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में कोई छोटा नहीं है, हर कोई प्रभु के बेटे बेटी है। हालेलुया। 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 साधारण है, अनपढ़ है, पहचान गए, आश्चर्य किया, एकदम चौंक गए। क्यों? क्योंकि उससे पहले लिखा 3 अध्याय में, ये क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने क्या चलाया था, जन्म से एक लंगड़े व्यक्ति को चलाया था। परमेश्वर ने उनकी पहचान करा दी, ये देख लो ये कौन है, मेरे चेले हैं। मैंने लंगड़ों को चलाया, अब ये भी चला रहे हैं। 3 अध्याय देखोगे जब आपको समझ आ जाएगा। 3 से शुरू करोगे तब पता लगेगा ये बात क्यों बोली उन्होंने। 3 में लिखा है, प्रार्थना करने जा रहे थे, पतरस यूहन्ना से चल बैठा दे, ये तो आज चेली बन जाएगी, गांठ खाएगी तगड़ी वाली। हालेलुया। हालेलुया। ये मसाज पार्लर नहीं है, रह रही है इज्जत से, रह जा रही है इज्जत से, जा छोड़ के सेवा। हालेलुया। तो चेला बनना आसान नहीं है, और चेले बनने की जो ट्रेनिंग है वो ऐसी टफ है। एक परमेश्वर के दास है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं हम जब सेवा के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, जब उन्हें सेवा के लिए जब उन्हें ट्रेनिंग देते हैं दास बनने की, तो उनसे जहां हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं उनसे लैट्रिन बाथरूम साफ करवाना सिखाते हैं। पहले प्रचार करना नहीं सिखाते, उनसे ट्रेनिंग देते हैं कि पहले आप बाथरूम करो, लैट्रिन साफ करो, ये करो, वो करो। उन्हें चेले बनने की ये काम, अगर वो इन कामों को टफ से टफ काम को नहीं कर पा रहे तो प्रचार खड़े होकर क्या सिखाएंगे लोगों को? कह रहे वो काम करवाते हैं उनसे पहले। जब वो कुछ लोग तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, अरे यार हम यहाँ क्या लैट्रिन साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो परखते हैं। हॉस्टल में रहते हो ना, अच्छे चेले बनते हो ना, क्या करते हो? कपड़े खुद धोते हो, बर्तन भी खोल लेंगे भैया, खाना भी है ना। कह रहे थे हम ऐसा सिखाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो उस ट्रेनिंग को पास, और जब वो बन के निकलते उन्हें पता लगता है कि चेला बनना कितना मुश्किल है, लेकिन बन के जब निकलते हैं तो आगे अपने लोगों को अच्छा सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो पहचान तभी मिलेगी, वरना यूं रह जाओगे। ये चर्च से फुदक के उस चर्च, उस चर्च से फुदक के उस चर्च, उस चर्च से फुदक के उस चर्च, उससे उधर, उधर से कुछ पहचान नहीं मिलने वाली। थोड़े दिनों में जो पास्टर जानता भी होगा वो इनकार, हम नहीं जानते भाई। और आप एक जगह टिके हो, सही से वचन में बढ़ रहे हो, सही से सुन रहे हो, सही परमेश्वर की एजुकेशन मिल रही है, सही परमेश्वर का भवन मिला हुआ है। हो सकता है कि कभी देखो, हर समय हंस के तो पास्टर बात करेगा नहीं, कई बार आत्मा में गुस्सा भी करते हैं। पर एक अच्छे चेले की पहचान है, जैसे उनका प्यार लेते हैं वैसे उनका गुस्सा लेते है ना। ये चेले की पहचान है। मैंने भी सहा है परमेश्वर की, परमेश्वर अगर मुझसे नाराज हुआ है उसकी नाराजगी भी मैंने सही है।
ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे चॉकलेट खिला खिला के चल भाई चॉकलेट दास बना दिया। कड़वाहट भी देखी है मैंने, प्रभु की नाराजगी देखी है, मार भी खाई है, ऐसा नहीं मुझे मार नहीं लगी है। दुख देखा है मैंने, परेशानी देखी है मैंने, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ परख के टाइम, क्योंकि दोनों टाइम प्रॉब्लम आएगी, परख के समय भी आती है। हालेलुया हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं जब आप उस समय बोते हो जब आपका टफ टाइम चल रहा है तो ये आपकी परख होती है, और जब आप परख में पास होते हो तो आप जीते हो। समझ रहे आप? वैसे आप रोज बो रहे हो, रोज बो रहे हो, लेकिन जिस समय आप उस टाइम पर बोलते हो जब आप बहुत ही कम आपकी सैलरी या बहुत ही कम उस दिन आपके घर का बहुत सारा काम है, राशन है, ये है लाना, और उस समय आप अपना बीज अपना दशवांश बोते हो तो आप चेले हो खुदा के, क्योंकि अब आप सीख गए हो कि मेरा जो राशन है, मेरा जो इनकम है ऊपर से बनी हुई है, नीचे से नहीं। हालेलुया। जब आप बीमारी तकलीफ में उठकर हिम्मत करके खुदा के भवन में आते हो, आप चेले हो। आप डांट खाकर भी आनंदित हो तो आप चेले हो। मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा पास्टर, आप यहां नहीं रह रहे कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, दुख ये होगा आप कहीं नहीं जा रहे, और उससे ज्यादा दुख तब होगा जब ये पता लगे वहां जाने जाए नहीं जाना ही। मीठे प्रचारक को सुनना बंद करो, शुगर हो जाएगा। अगर आपको कोई पास्टर लॉलीपॉप देता है तो मत सुनो। लॉलीपॉप वाले पास्टर, अगर कोई आपको गलती पे डांट रहा है सुनो उसकी, क्योंकि अच्छा है। आईना हमारी खाली खूबसूरती बताता है, बताइए बस सुरती बता। मेकअप कौन कौन करता है? खाली खूबसूरती बताता है ना, कुछ लग रहा है आईब्रो अच्छी बनी है नहीं है, मुझे तो नहीं आ गई है ना। बोलो भाई, देखो नहीं बताता है, मुट्ठी कुंडी खोलो, खोलो, बताता है। खाली ये बताते हैं जब भी तुम शीशे क्या आईने आईने ये तो बता सबसे सुंदर कौन है भला, है ना। तुम ही हो जगत की ब्यूटीफुल, या वो कमी भी बताता है, बताता है ना। बाल सही से दासी ने 6 बार बाल बनाए हैं, कह रहा है बाल नहीं बन रहे, बार बार आईना बता रहा अभी ये यहाँ खड़ा है, ये बाल खड़े हैं, फिर सही करे, फिर करे, फिर करे। तो आईना आपको ये भी बताता है कहाँ गलत है। जब आप सही बन जाते फिर ये बताता है आपको सही। प्रभु का वचन, प्रभु का दास, परमेश्वर भी 2 चीजें बताता है, यहाँ तू सही है, यहाँ तू गलत है। छोड़ दो ऐसे चर्च को, छोड़ दो ऐसे दास को, छोड़ दो ऐसे प्रभु को, क्योंकि प्रभु आपको सही भी बताएगा और आपको सही सही सुनने की आदत है, तो फिर आप चेला नहीं बोल सकते, क्योंकि चेला वही है जिसकी गुरु डांट करके है ये गलत कर रहा तू, इसको सही से कर, इसको सही से बना, इसको सही से कर। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको पेंटिंग सिखा रहा हूँ, वचन तो चलो छोड़ो, अगर आप मेरे पास हो, मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको पेंटिंग करना सिखा रहा हूँ और मैं आप एक अच्छी सी सीनरी आपको बोलूँ ये बेटा ये बनाओ, जरा ऐसा बनाओ कुछ, और आप इधर काला रंग घुसेड़े जा रहे हो, इसको चौरस बनाना है, आपने तिकोना बना दिया ऐसे करके, और मैं नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपकी कमी आपको नहीं बता। क्या आप सही पेंटिंग बनाना सीख जाओगे? नहीं। और मैं कह रहा हूँ ये तूने क्या बनाया, ऐसा सही से बना, इसका मतलब मैं आपको सही चेला बना रहा हूँ, और आप सही चेले बनोगे तो एक दिन सही गुरु भी बनोगे। तो आईना दोनों चीज बताता है, यहाँ तू गलत है, यहाँ तू सही है। परमेश्वर का दास जो ट्रू नबी होगा, परमेश्वर का जन होगा, सही बात पर आपको गले भी लगाएगा और गलत पर आपको गलत सुनकर आप छोड़ के चले गए तो इसका मतलब अब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते।
अभी भी आपको परमेश्वर को जानना है, क्योंकि आपने बाइबल अभी तक सही से नहीं समझी। और प्रभु कहता है बुद्धि का आरंभ क्या है, शुरुआत क्या है, परमेश्वर को जानना ही समझ है, शुरुआत है। यानी अभी तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझे, अभी तक आप में बुद्धि नहीं है। आप घमंड ना करना कि मैं 70 साल का हूँ, 2 बच्चों का, 4 बच्चों की माँ हूँ, आपको ये नहीं पता परमेश्वर। तो यहाँ ये चेले बने, आपको चेला बनना है। पहली बात, चेले बनने की ट्रेनिंग टफ हो सकती है, बहुत सी चीजें आपको बुरी लग सकती है, बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन आप जब चेला बन के निकल के निकलोगे, आपका मोहल्ला, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी तारीफ करेंगे। तारीफ के हकदार भी आप, अगर आप डांट खा के सीख रहे हो तो तारीफ के हकदार भी आप ही बनोगे। आज सचिन की तारीफ सुनते हो? बोलो, यस। उसने डांट नहीं खाई होगी बल्ला पकड़ते समय, मारते हुए सचिन ने कभी डांट नहीं खाई होगी, बोलो। आज सब लोग जानते हैं शाहरुख खान को अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, कभी उसने कृषि डायरेक्टर ने बताया होगा कि ये नहीं करना, ऐसे करना, कुछ नहीं बोला होगा, पर हम उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। लेकिन जो सीन कट होते हैं, कितनी गलती है डायरेक्टर, वो हम नहीं देखते कभी। हम हर चीज की तारीफ सुनते हैं ना, इसलिए हमें तारीफ की, पर जब गलती कोई हमारी बता रहा है, इसका मतलब वो गलती निकाल कर ऐसा बनाना चाह रहा है कि दुनिया हमारी तारीफ करे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहली बात क्या है, चेला बनना। चेला बनना है। किसका? प्रभु का। प्रभु का। प्रभु के चेले तो आप तब बनोगे जब प्रभु के दास के अधीन हो। परमेश्वर के अधीन तभी हो सकते हो आप जब परमेश्वर के दास के अधीन हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अब 3 बात मुझे लग रहा है पूरी नहीं हो पाएगी, वही कर लेते हैं। क्या एक कोई कर रहे हैं आज? याद रखिए, पहले चेला बनना है, हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। चेला बनना है, हमें सही से ट्रेनिंग लेनी है, सही रहना है। आज मैं कल रात को जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जो मैं बजाता हूँ ना, ये मेरा हाथ गलत रखा हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है उंगली में, जब दिखोगे आप ये उठा हुआ दिख रहा है, हल्का सा दिखेगा। ये पता है क्या है? ये गलत हाथ रखने की निशानी है। गलत मतलब मेरा हाथ क्या है, इस पर गलत है। कभी भी यहाँ उसी नहीं होता है, यहाँ होता है। जिसका हाथ सही होता है वो ये वाला हिस्सा, इससे बचता है। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार तबला सीखने के लिए गया था, उन्होंने हथौड़ी, गुरु जो बैठे थे, मैं कुछ गलत हाथ रख के बजा रहा था, उन्होंने हथौड़ी फेंक के मार दी। मैं दोबारा गया नहीं उनकी क्लास में, बैठ हथौड़ी फेंक के मार रहे, हाथ टूट जाएगा। उनकी आदत थी। उनका एक स्टूडेंट थे, ऐसा तबला बजाता था वो, मैं उसके बारे में सुना कि भाई यही है जो सही से निकला है, क्योंकि यार भाई बहुत हथौड़ी खाई है इसने। वो देखते रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बजाओ। जो गलत बजा रहा हथौड़ी चुप खाई, सही बजा इसमें। छोटी हथौड़ी होती है तबले की, आप देखोगे छोटी, बड़ी हथौड़ी नहीं। अगर मैं उनकी 2-4 हथौड़ी सीख जाता तो अभी मेरे ये दर्द होता बजाते समय, कई बार फट भी जाता है यहाँ से, वो बचता नहीं है। मैं से कल कमल को कह रहा था, ये मैंने परसों बजाया ना 2 गीत पे, मेरा दर्द हो रहा है। अगर मैं उनकी हथौड़ी सीखता तो सही से हाथ रखता और जितना मर्जी बजा लो, फिर दर्द नहीं होता। स्टूडेंट चेला बनो भाई, 2-3 हथौड़ी खा लो, क्या दिक्कत है? चेला बनो, बस सही से ट्रेनिंग लो। मसीह का चेला बनो, मेरा नहीं, प्रभु का। मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ। वो बात अलग है, आप मुझे पास्टर बोलते हो, गुरु बोलते हो, मैं गुरु नहीं, गुरु खुदा है। खुदावंद हमारा गुरु है, गुरु वो है। हमें उसका सही चेला बनो। सही चेला बनोगे, सही पहचान मिलेगी। दुनिया नहीं जानती है, कोई बात नहीं, दुनिया जानेगी।
अनपढ़ हो तुम्हारे नाम पे कॉलेज हो, साधारण हो जो जो अपने आप को वीआईपी समझते हो आपके साथ सेल्फी खिंचा रहे हो। कब? जब आप उसके चेले तरीके से रहो। डांट खानी है, मार खानी है, कुछ भी खाना है, उसको खाने के बाद वचन जरूर खाना है। जिसने आत्मिक डांट, शारीरिक डांट नहीं, बोलो शारीरिक, कभी भी खुदा का जो नबी शारीरिक रूप से आपसे अपनी भड़ास नहीं निकालता, आमदे आज उसे चर्च में अपनी भड़ास निकालूंगा बताऊंगा, नो। जो सच्चा नबी होगा आत्मिक डांट, बोलो आत्मिक डांट, जिसने आत्मिक डांट पचा ली उसका पाचन इतना स्ट्रांग होता है, शैतान उसके जीवन से हमेशा लज्जित होता है। आत्मिक डांट अगर आपने पचा ली, मैं आपको दावा करता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, आपकी पहचान बनेगी। वो खुदा बनाएगा, कैसे भी बनाएगा। वो पतरस को बना सकता है तो और भी पतरस बना सकता है, यूहन्ना बना सकता है और भी यूहन्ना बना सकता है, और पौलुस बना सकता है और भी पौलुस बना सकता है। उसकी फैक्ट्री में ऐसा नहीं है एक बन गया तो उसके बाद नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने 2 मनुष्य बनाया उसके बाद मनुष्य बनाना बंद हो गए, क्योंकि मनुष्य नहीं रुक रहे, वही जा रहे हैं, है ना। सरकार भी कह रही है बच्चे 2 अच्छे, उसकी फैक्ट्री ऐसी नहीं है, और भी बना। लेकिन चेला बनने की जो ट्रेनिंग है, जो धैर्य है, विश्वास है, लगातार बने रहना, लगातार विश्वास करना, लगातार बोलना, लगातार प्रभु में रहना, लगातार परमेश्वर की सुनना, आत्मिक डांट को खाना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास इतना कुछ खुदा ने दिया, मैं पता क्या सोचता, एक दिन पूरे दिन बैठाई लूं इनको, जो मेरे पास है उनको दूं। आज भी देखो 3 बातें थी, एक बात समझाने में इतना टाइम लग रहा है, और इसके साथ के वचन तो मैं निकाल भी नहीं रहा हूं। तो मैं चेला बनना है, ठीक है। अगर हम जिंदगी में अपनी लाइफ में एक अच्छे स्टूडेंट बन गए या अच्छे चेले बन गए तो अच्छी पहचान भी हमारी है। रोमन गली में कोई नहीं जानता, उसके अच्छे चेले बन जाओ, जो वो कहता है उससे करो बस। सुनकर इन बातों को निकालना, मुझे मूर्ख वो नहीं लगते जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। आज मैं सच बता रहा हूं, निर्बुद्धि है वो, पर वो मूर्ख नहीं लगते। मूर्ख वो लगते हैं जो सुनकर भी उसको वचन को समझ, मूर्ख वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ रहे जो उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको दावा कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मैं यहां से खड़े होकर कभी भी ये नहीं कहता कि आज मैं अपनी भड़ास निकालूंगा, और मेरी हर दिन यही दुआ होती है कि खुदा अपने बेटे बेटियों से बात कर कि ये नीचे ना रहे, ये ऊपर हो, ये ऊपर हो और बढ़े। अब पवित्र आत्मा यहां से कुछ भी बुलवा दे, वो बात अलग है। मैं सच बता रहा हूं, मैं पूरा का पूरा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हूं, मैं रियल बता रहा हूं। मैं यहां से कभी भी अपनी बातें, मुझे मौका मिल गया, खड़ा हो गया स्टेज पे, अब देखो मैं क्या क्या बोलूंगा, नो, मैं सच बता रहा हूं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर मुझे मेरे पद से हटा दे, क्योंकि खुदा के बेटे बेटियों के ऊपर दोष लगाना मेरा काम नहीं है। खुदा के बेटे बेटियों को नीचे गिराना मेरा काम नहीं है, जिन्हें उठाने वाला उसका लहू है। मेरी औकात नहीं है उनके बेटे बेटियों को नीचे गिराने की, क्योंकि उसे उठाने वाला उसका खुद का लहू है। मेरी औकात नहीं आप लोगों को नीचे गिराने की, पर जो यहां से पवित्र आत्मा कहता है वो बुलवा है। और मैंने पहले बताया कि आप सच बता रहा हूं, प्रभु का वचन और प्रभु के दास का प्रचार आपको गिराने के लिए नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? ये आपको अप करने के लिए, ताकि आप गिरतों को उठाओ, घमंडियों का घमंड तोड़ो, नम्र लोगों को गले से लगा लो, प्रभु के सच्चे चेले बनो। चेला वही है जो धैर्य रख रखा है, स्टूडेंट वही है जो गुरु के पास सही से बैठना सीख गया।
अपने गुरु की बराबरी मत करो, पर गुरु के थोड़ा नजदीक आ जाऊं मैं या उसके जैसा बन जाऊं, प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा कहता हूं जो बात आप आज से 10 साल बाद सीखोगे, प्रभु ने अभी से सिखा रखी है, इसीलिए प्रभु ने मुझे आपका टीचर बनाया। वो बात आपको बाद में पता लगेगी। और कभी भी मैं आपको लिख के देता हूं, परमेश्वर कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि आप मुझसे बहुत आगे आके, पाशा जी आप, मैं आपको एक नई बात बताता हूं, आपने बाइबल में सुनी भी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं करेगा। जो आपको बताएगा ना वो मुझे पहले 5 साल पहले बता के बैठा होगा, तो आप बाद में समझोगे। उसी को कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना आत्मिक अगवा आगे चलेगा पीछे चलेगा, बताओ आगे बोलो। आगे। तो परमेश्वर से पीछे तो नहीं रहने देगा ना। स्टूडेंट अच्छे चेले बनना है, देखो परमेश्वर तुम्हें निखारेगा यीशु मसीह के नाम में। अनपढ़ हो कोई बात नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित, टैलेंटेड को नहीं चुना। मैं आपको परमेश्वर की खूबी बताता हूँ एक, शायद आप लोग जानते हो पर फिर भी मैं याद कराता हूँ। परमेश्वर की खूबी है कि वो साधारण को चुनकर असाधारण यानी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को कोई ये नहीं कह सकता और मैं तो ये था वो था, परमेश्वर ने मुझे चुना। वो ये बोलेगा मैं कुछ नहीं था, प्रभु ने मुझे चुना। दाऊद को पता है आपको, दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, पता है आपको? दाऊद के घर में दाऊद को पूछा भी नहीं जाता था, जबकि ऐसा माहौल था कि बड़ा फंक्शन भी हो तो और बेटों को बुला लिया, पर सबसे छोटे बेटे को। आप बताइए आपके घर में कोई बड़ी पार्टी, कोई बड़ा फंक्शन है और आपके 7 बेटे हैं और आपने 6 को बोल दिया, फंक्शन है पार्टी है, 7वें को आपने नहीं बोला, बुलाया तक नहीं। तो इसका मतलब क्या है? घर में उससे कोई प्यार है, कोई इज्जत है? नहीं है ना। दाऊद सबसे छोटा था। परमेश्वर का नबी आया, बहुत बड़ा प्रभु का दास शामुएल मसीह, शामुएल सब साहब का नाम आ गया मुझे, शामुएल मसीह, शामुएल बहुत बड़ा दास था उस समय का। जब वो किसी के घर में आए, नगर में आए तो सारे चौंक जाते थे, आज क्या बात है, प्रभु का आज क्या। जब वो घर में आया तो उसने बोला मैं तेरे घर में यानी तेरे घर में कुछ फंक्शन, तेरे घर में कुछ करना है। बोला हाँ करिए। सब बेटों को बुला लिया, छोटे बेटे को नहीं बुलाया। उसने पूछा अब भी कोई बेटा रह गया क्या? हाँ एक है, वो बकरियां चला रहा है। सबसे छोटा बेटा, खुदा को पता है उसे घर में सबसे छोटा माना जाता है, सबसे छोटा है, उसकी औकात छोटी है, उसका बाप उसके घर वाले से छोटा, भाई छोटा समझते हैं। उस छोटे को मैं चुनकर उसको बड़ा बनाऊंगा। लिखा है सबके सामने उसमें ऑयल डाला, उसका अभिषेक किया और सबके सामने उसने बोला नबी ने तुझे परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए चुना है। जोर से ताली करो। जिसको फंक्शन में भी, अरे आपका कोई फंक्शन में नहीं बुला रहा, आपका रिश्ता प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपको फंक्शन में इनवाइट करने के लिए कॉल पे कॉल करेगा कि हमारा एक फंक्शन है, प्लीज आ जाइए। लेकिन तब एक बात जो दाऊद की आपको नहीं पता, कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, पड़ोसी पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, रिश्तेदार पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, लिखा है जो भेड़ बकरी चराता था तब भी प्रभु की आराधना, 10 तार वाला साज था उसके पास। क्या आराधना आराधना। पता है एक दाऊद का एक गीत है जो मैंने अपनी उसमें लिखा है, वैसे हे मेरे मन जब घर वाले पूछ, पिताजी पूछ, पड़ोसी पूछ, कहाँ छोड़ रखा है? जंगल में। कहाँ छोड़ रखा है? जंगल में। आप जंगल में हो, डजंट मैटर। पड़ोसी नहीं पूछ रहे, डजंट मैटर। ऑफिस में मालिक 2 रुपए की इज्जत नहीं समझता, कोई बात नहीं। पड़ोसी कुछ इज्जत नहीं समझता, कोई बात नहीं। गली में आते जाते गीत गाते रहो, यहोवा को तू धन्य, उसको धन्य कहते रहो।
उसका धन्यवाद करते रहो। सबसे पावरफुल जो प्रेयर है आपका धन्यवाद है। धन्यवाद करते रहो, आपकी गली में से उठाएगा आपको, आपके घराने में से उठाएगा आपको, आपके खानदान में से उठाएगा आपको। राजा बना दिया, आपको समझ आ गई यार इसको हमने फेंक रखा था, खुदा ने इसे चुन लिया, अब ये इम्पोर्टेंट है। भाइयों को समझ आ गया अब ये किसने चुन लिया इसको? परमेश्वर ने। आपको कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ओ कोई बात नहीं, ऑफिस में कहीं पहचान नहीं है कोई बात नहीं, मालिक के सामने कोई पहचान नहीं है कोई बात नहीं, फंक्शन में नहीं बुला रहे कोई रिश्तेदार कोई बात नहीं, कार्ड नहीं आया घर में कोई बात नहीं। उसी रिश्तेदार को एक दिन खुदा ऐसा कर देगा कि आपको कार्ड ही नहीं चल के भी आएगा, कार्ड भी देगा, व्हाट्सएप भी करेगा, कॉल भी करेगा, हाथ भी जोड़ेगा, बोलेगा अरे आ जाओ यार पुरानी बातें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपने खुदा को नहीं छोड़ा, उसकी आराधना करना नहीं छोड़ा, अपना बीज बोना नहीं छोड़ा, हजूरी में आना नहीं छोड़ा, उसकी मेज को नहीं छोड़ा और ऐसे दास को नहीं छोड़ा जो तुम्हें ये सिखा रहा है। यस आमीन। आप परमेश्वर को छोड़ के जाओगे आपने सब कुछ खो दिया, खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दोगे आपने सब कुछ पा लिया। कोई कहता है इमोशनल अत्याचार होता है, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, मुझे तो माँ बाप मिल गए तो भी क्या, पर खुदा अगर चला गया तो खुदा दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। खुदा अगर चला गया तो फिर मिलने वाला नहीं। ये सच कह रहा हूं मैं। वो आपको पूरी जिंदगी चाहे लगे हाँ प्रभु मेरे साथ है, नो, बस वो कर्म करेगा अपने रहम बनाए रखेगा लेकिन वो हाथ साथ होगा नहीं, क्योंकि लिखा है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय, अधर्मी और धर्मी को दोनों को उन पर अपना मी, अधर्मी पे भी बरसा रहा है, उसको भी लग रहा है मेरे साथ ईश्वर है, लगता है ना पापी को भी, बोलो पापी को लगता है ना मेरे साथ भी ये जो कुछ कर रहा है, मेरा बंगला बना लिया, चोरी करके मैंने ये बना लिया, सब ऊपर वाले की देन, ऐसी कहते हैं, दारू बेच बेच के बना ले सब ऊपर वाले, गांजा बेच बेच के बना ले सब ऊपर वाले, क्या ऊपर वाला दे रहा है? नहीं, उसे लगता है ना हाँ, दूसरे कहते हैं यार तेरे पे बड़ी ऊपर वाले की बड़ी तुझ पर कृपा है, क्या ऊपर वाला उसके साथ है? आपको लगेगा मेरे साथ प्रभु है, तो प्रभु नहीं होगा। आपको लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर आपके साथ प्रभु खड़ा होगा। आमीन। कब? जब आप प्रभु के साथ सही से चलेंगे। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, अच्छा किसके मिलते हैं दोबारा बताइए? किसी के नहीं मिलते, मेरे भी चले गए दोबारा नहीं मिले, लेकिन खुदा दोबारा नहीं मिलेगा, उसको छोड़ना नहीं है, उसके राह को छोड़ना नहीं। तो हमें क्या बनना है? चेला। बोलो चेला। चेला जो बनेगा नहीं रहेगा अकेला। यस। आप चेले हैं, आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको चेला बनना है, आपको सही चेला बनना है, आपको तरीके से चलना है, आपको देखिए आत्मिक डांट हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आत्मिक डांट हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, एक मेडिसिन है, वो कड़वी जरूर है लेकिन एक दवा है जो हमें आत्मा में निखारेगी। हमें चेला बनना है, सही चेला बनना है, सही चेला बनेंगे तो सही प्राप्त भी करेंगे। अगर सुबह की दवा शाम को खाएं, शाम की दवा रात को, तो फिर चलेगा क्या? नहीं। सही तरीके से हम डोज लेंगे, सही तरीके से हम आत्मिक खुराक लेंगे, सही चेला बनेंगे, खुदा हमारा नाम करेगा, खुदा उनका नाम जिन्होंने अपना वाला नाम कर रखा ना दिखाएगा, उनका नाम नजर भी नहीं आएगा, उनका नाम नजर नहीं आएगा। दानियल को जानते हो? शेरों की मांद में भी वो खुदा के साथ रहा। आज शद्रक मेशक मेदक का नाम लेते हो, आपके भट्टे में भी वो उसके चेले बने रहे। राजा के सामने झुकेंगे नहीं, मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे नहीं, पर हम तो रिश्तेदार के सामने झुक जाते हैं। यार क्या करोगे संडे, हम इतने दिनों बाद आए, आजा बैठ जा, थोड़ा बना दो, कुछ खिला दो, कुछ
ठीक है। मास्टर जी को तो मेरे पास से कहाँ जा रहा है? पवन तो कहीं जाने वाला नहीं। और रिश्तेदार चला गया तो आने वाला नहीं है। आपको एक बात बताऊं, याद रखोगे? बोलो यस। की हो जाता नु आज को ज्यादा टफ सुना देगा मैंने। चेला बनना नहीं है क्या? बनना है। बनना है, बन रहे हो और बन के रहोगे। और शैतान के आगे हमेशा जोर से बोलो, अपनी कुंडी खोलो। शैतान के सामने अगर चेले सुनो, एक बात बताओ, यस। एक दाल के लिए बोलो, दाल, मसूर की दाल खाइए, लाल मसूर की, यस। बाइबल में भी इसका जिक्र है। एक लाल मसूर की दाल किस किसको पसंद है? मेरे को तो नहीं है। मसूर की जो लाल दाल के लिए एक ऊंची पद मिली थी किसी को, उसने खो ली। याकूब और एसाव दो भाई थे। याकूब पहला पलौटा था और याकूब छोटा था। एसाव को कायदे के अनुसार पहले पलौटे को सब कुछ मिलता था, पदवी, नाम, शौहरत, जो कुछ परमेश्वर का एक तरीका था। लेकिन एक दिन उसे भूख लगी, शिकारी था, शिकार नहीं मिला, आ गया थक के। उसका भाई सीधा था, दाल रोटी बनाता था, दाल बना रहा था। उसने बोला यार मुझे भूख लगी, मुझे दाल दे दे। दाल तब दूंगा तू मुझे अपना पद दे दे। अब पद के साथ क्या क्या जुड़ा था बताइए? आशीष है। सारी परमेश्वर की आशीष। उसको पता भी नहीं है। और उसने कहा तू दाल दे यार, पद का क्या है, तू पद ले ले बस। क्या मेरे सामने शपथ खा, तेरा पहलौठा होने का अधिकार अब मेरा है। यानी अब से मैं पहला हूं, तू बोलो दाल दे दे यार, तू दे ले तू। मैं दाल खाई, रिश्तेदार चले गए, संडे नहीं आए, मेज टुकरा दी। आपने बड़ा अच्छा बनाया था जी, आपने उनको खिला दिया, आपने खुद खा लिया। जो खुदा आपको खिलाने के लिए बैठा था आप उसे छोड़ के चले। आज तो बात से सुन लिए बंद कर फास्ट जी, ये बाद में देख लेंगे जीवन की रोटी। बस हमें गाना अच्छा लगता है, तू मेरे जी बेटा 3 दिन की फास्टिंग पहले शाम को आओगे। 3 दिन की जीवन की रोटी, एक हफ्ते में एक बार सही तो है बेटा। 21 दिन की फास्टिंग है, रोज शाम को आ सकते हो, वचन पढ़ेंगे, प्रभु के महिमा करेंगे। 21 दिन जीवन की रोटी, समझ रहे आप? पवित्र आत्मा से भर के बोल रहा हूँ मैं, नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या बोला? दाल दे दे बस, तू मेरा पद, तू दाल दे दे बस यार, भूखा मर रहा हूं। दाल खा ली और आशीष गवा ली। बोलो दाल खा ली और आशीष गवा ली। बाइबल में लिखा है जो पद उसको मिलना था, तो ब्लेसिंग उसको मिलनी थी। जब उसके बाप को मरने का टाइम आया, उसने अपने बेटे को बोला यार शिकार ले आ, मेरे लिए खाना बना, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, तुझे मैं वो सामर्थ्य, वो बातें देना चाहता हूँ। वो गया शिकार लेने, उसका छोटा भाई पहले पहुंच गया, बना के उसको अपने बाप को खिलाया। बाप ने हाथ रखा, तेरा भाई तेरे अधीन रहेगा, तू राजाओं का राजा, तू बढ़ेगा, तू ये होगा, तू वो होगा, तेरे लिए ये करेगा परमेश्वर, तेरा कभी घटने नहीं देगा, तुझे घटी नहीं होगी। तुझे सारी आशीष उसको दे दी और बाहर निकल के आया। बड़ा भाई आया, पापा मैं तेरे लिए अभी अभी मैंने आशीष दे दी। वो कौन था? मुझे भी आशीष कह रहा, मुझ पर आशीष। अब पता क्या लिखा? अब तक तो उसे आशीष लग भी गई हो। सेकंडों में लगती है बरकत। अनॉइंटिंग ऐसी नहीं है जब परमेश्वर का हाथ रख के अंदर जा, पवित्र आत्मा घुस जा उसमें, चली जा। नो, मैं कई बार देखता हूँ यहाँ खड़े होते हैं, उसने नहीं देंगे पवित्र आत्मा को, उसने देंगे। अरे आप सिर्फ जस्ट खुदावन। और मुझे, मैं रोता था, मेरे आपको पता है मेरी मीटिंग में मैंने अभिषेक की दासों के साथ में रोता था, खुदा मुझे एक बार छू ले, बस एक बार मुझे अपनी आत्मा से भर दे। और खड़े हो जाएंगे और एक तो मैं हाथ रखूंगा तो मुझे यूं सांड की तरह आ गई। 2009 की बात है, एक मीटिंग 2010 की, सॉरी 9-10 की ऐसी बात है। एक मीटिंग में मैं 3 दिन रो रहा था, खुदा मुझे एक बार तेरा दास टच करे, वो मसाज हो मेरे को थोड़ा सा। मेरी जेब में छोटा वाला फोन था और थोड़े कुछ नोट थे। मैंने खुदावन ये फोन है, अभी नया नया है ये फोन, और ये मैं सब दे दूंगा, तो मुझे एक बार छू ले। मैं रो रहा था, पहले दिन रो रहा था, दूसरे दिन रो रहा था,
तीसरे दिन भी मैं रो रहा था, और मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है। उस शाम को खुदा के दास ने बोला, आओ जिसको पवित्र आत्मा का टच चाहिए, और ऐसा टच किया। उस दिन से जीवन दाल दे दे, तू पदवी ले ले। खिलाओ रिश्तेदारों को, खिलाओ अपने पड़ोसी को, खाओ उनके साथ। और आप क्या अपनी आशीष, आप, मैं पहले कह रहा हूं, आपने बेच दी उनके हाथ। क्योंकि जिस दिन आप नहीं आते ना, आई एम श्योर उसी दिन परमेश्वर कुछ करने जा रहा होता है। मैं रियल बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, जिस दिन नहीं आए, अबे तुझे पता तू कल नहीं आया ऑफिस में पार्टी, अबे यार पहले बताना था, अबे कल ही पार्टी थी, सबको खिलाया सर ने, अबे यार मैंने मिस कर दी, है ना। जिस दिन आप नहीं आते या जिस दिन आपको शैतान रोक रहा है, श्योर हो जाना उस दिन कुछ देने वाला परमेश्वर, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। उसी दिन मुझे बीमारी का दर्द भी उठा। जिस दिन पहली बार परमेश्वर का नबी मेरे घर आने वाला था, उस दिन दीपा को पता है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया उसी दिन। पर मैं रुका नहीं, मेरा दर्द हो रहा था बहुत जोर। अब मेरे पथरी का दर्द, मेरी पथरी थी, पथरी का दर्द हो रहा था मैं, और एक्चुअली बात है मुझे भी नहीं पता था मेरे पथरी है। और उसी दिन प्रभु मुझे छुटकारा देना चाहता था उस चीज से। मैं रुका नहीं। डॉक्टर कह रहा है आपको दूसरे बेड पे, मेरे अंदर दर्द हो रहा, मैंने सर मैं ठीक हूँ। पथरी का दर्द जिसको होता हुआ है किसी, उसको पता है क्या होता है। मैं सर मैं ठीक हूँ। मैं दर्द में नहाया धोया भी नहीं, वैसे कपड़े पहने, मुंह धोए, मुंह में पानी मारा, मीटिंग में चला गया। उसी दिन रात को 12 बजे प्रभु का दास मेरे घर आया। अरे जिस दिन तुम्हें कुछ देने वाला होगा परमेश्वर, शैतान चला के घर पे बैठ जा, पड़ोसी की सुन ले, रिश्तेदार की सुन ले, इसकी उसमें चला जा, इसकी मृत्यु में चला जा, उसके इसमें चला जा, इसके इसमें चला जा, पर भवन में मत, क्योंकि आज तुझे कुछ तो खुदा करेगा तेरे लिए आज। तो दाल दे दी, आशीष ले ली। याद रखिए, पहली बात अपना चेला, और दूसरा अपना पद कभी भी नहीं देना किसी को। एक बार आप सेवा छोड़ के चले गए, दोबारा आने के बाद आपको वो पद से मिलने वाला, घमंड से चले गए फिर से वो पद मिलने वाला। नम्र बनो, तू दाल ले ले। पढ़िए, दूसरी बात मैंने बोला तीनों चीज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तीनों चार चीज थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि हम इसको आज आगे कभी खुदा ने चाहा। उत्पत्ति की किताब मैं सारा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों अलग अलग अध्याय, दोनों अलग हैं। उत्पत्ति पहली बाइबल की सबसे पहली किताब है, 27 अध्याय। आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? एक ही जना बोला यस। आप भूखे हैं खुदा के लिए, आप तृप्त किए जाएंगे। पढ़िए 27 अध्याय। जब ऐसा बूढ़ा हो गया और उसकी देखिए पहली उत्पत्ति 32 नंबर पेज, नया नियम, जेनेसिस वर्ष 27, सॉरी हाँ वर्ष नहीं है, चैप्टर 27 वर्ष 1 से पढ़िए जरा। जब ऐसा बूढ़ा हो गया, इसहाक यानी परमेश्वर का दास। इसहाक कौन? परमेश्वर का दास। दास भी है और उनका बाप भी है, पर वो पहले क्या है? परमेश्वर का दास। और उसकी आंखें ऐसे धुंधली पड़ गई कि उसको कुछ सूझता ना था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाया। जेठा मतलब बड़ा पहला बड़ा बेटे को, हाँ, बुलवाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब खुदा होगा। मुझे कब अपनी हज़ूरी में बुला लेगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। अब मेरी रुचि के अनुसार आकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना है, उसकी पत्नी जानती थी कि इसहाक जो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का अभिषेकित बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। मेरा हस्बैंड जो है परमेश्वर का, उन दिनों जो वाइफ होती थी जिन्हें पता होता था कि ये परमेश्वर का दास है, वो बहुत आदर करती थी। वो बहुत बोलते समय भी
बाइबल बताती है वो उनको स्वामी कहती थी कि तुम मेरे प्रभु हो, तुम क्या हो मेरे प्रभु हो। जैसे हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं ना, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। तो वो उनको पता था ये परमेश्वर का दास है, मेरा हस्बैंड तो है। वो कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करती थी है साहब है अपने लिए प्रभु का दास, मेरा तो क्या है इधर आइए जी, टमाटर काटी है, प्याज काटी है। वो कभी नहीं, वो खुदा का दास प्यार से कुछ भी करे वो बात अलग है, लेकिन कभी वो डरती थी, भय मानती थी, क्योंकि ये मेरा पति है। पर उससे पहले क्या है, प्रभु का दास। मेरा पति बाद में बना है, पहले क्या था ये, शुरू से क्या है ये प्रभु का दास। ये प्रभु का। तो वो आदर करती थी उस समय। अब उसने सुन लिया कि वो अब क्या कर, अब उसको बहुत बड़ा आशीष देने। अब उसने देखा कि मेरे बेटे को, बड़े वाले को भी क्या देने जा रहा है। अब माँ के अंदर कपट नहीं है। अब वो गलत नहीं थी, दोनों ही बेटे उसके सगे थे, सुतेले नहीं थे। पर ये हुआ क्यों उसके बाद में बताऊंगा, पढ़िए पहले ध्यान से पढ़िए। सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना, तू मेरे लिए आहेर करके उसका तू मेरे लिए आहार, मतलब अहर नहीं आहार, आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान। मेरी भी आदत है ये, जब मुझे कुछ कोई स्वाद खिलाता है या मेरे लिए बनाता है, मंगाता है ना, मैं सच में कह रहा हूँ, कहीं प्रभु की दासी अपने हाथ से जब भी मेरे लिए कुछ बनाती है, मेरे अंदर से आशीष निकलती है और लगती भी है। आगे बढ़िए। कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए, तेरे भाई को भेजा तेरे बाप ने जंगल में शिकार के लिए, और तू जा बकरी के 2 अच्छे बच्चे लिया, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। जो तेरे पापा को पसंद है, परमेश्वर के दास को जो पसंद है, मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। तब तो उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। क्या दे? आशीर्वाद। क्यों वो आशीर्वाद के लिए इतना वो थी बेचैन, बताइए। क्योंकि उन दिनों जब परमेश्वर का दास अपने जाने से पहले हाथ रख के जो बोल के जाता था, वो एक एक वर्ड पूरा होता। जैसे आज अगर हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में भरा हूं और आपके लिए कह रहा हूं और आप उसके लायक हैं, आप रिसीव कर रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा को पता है इसके अंदर कपट आप पर। आज सुनिए ध्यान से सुनिए, मैं आपका आज देख रहा हूं, खुदा ने आपका 2024 देख रखा पूरा कि आप मेरे साथ कैसे चलेंगे, कि आप कितने दिन यहाँ टिके हैं, कि कितने दिन आप बोले हैं, कैसे आप घर में बात करेंगे। आज आप मेरे को बोले पाशा जी, खुदा को पता है एक हफ्ते बाद ही गाली देगा, इसको कोसेगा, मैं अगर हाथ रख के आपको ब्लेस भी करूंगा, आशीष आज जो मैं ब्लेस कर रहा हूं, आपका खुदा पूरा साल देखेगा कि ये कैसा रहने वाला है, वो बरकत आके ठहरेगी। बहुत से लोगों के मैं हाथ रखता हूँ, एंडिंग काम नहीं करती, टच करती है लेकिन काम नहीं करती। इसका रीजन है खुदा जानता है आगे ये कैसे रहने वाला है। आगे बढ़िए। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, मेरा भाई एसाव तो रोमार पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, ठीक है, ओके, जल्दी से हम टाइम की थोड़ी शॉर्ट करते हैं। 11 पढ़िए, घर में पढ़ना है इसको, जाके इसको नोट कर लेना, लिख लेना। ठीक, 11 पढ़िए, इसी का 27 का 11। सॉरी, अच्छा यही पढ़ रहे थे आप? ओके ठीक है, यहाँ से पढ़िए। पढ़िए, 18 पढ़िए, सब पढ़िए। और मैं अपने पिता के पास गया और उससे कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उन के मांस में से खा कि तू मुझे आशीर्वाद कि तू जी से, दिल से, हृदय से मुझे ब्लेस कर सके, आशीषित कर सके। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि मैं तुझे इतनी जल्दी मिल गया? हे पुत्र, तुझे इतनी जल्दी शिकार मिल गया? उसने कहा, तेरे परमेश्वर ने मेरे आगे कर दिया। इसका भी अर्थ है क्यों उसने बोला। आगे पढ़िए, फिर 21 पढ़िए। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता एसाव के निकट गया और उसने 25 पढ़िए, जल्दी से 25 पढ़िए।
तब उसने उससे कहा भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं तब उसने उससे कहा भोजन को ला मेरे पास, मैं खाऊं, तुझे आशीष दूं। तब लिखा गया उसको निकट लाया, उसने खाया और उसके बाद दाखमधु लाया, उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सब लोग पढ़े जोर से। हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों पर सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र की सुगंध ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और तुझे आकाश से ओस, तुझे जमीन की उत्तम से उत्तम चीज दे, आगे, और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। बहुत सा अनाज और आगे, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, आगे, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। देश देश के लोग तुझे तेरे आगे झुके, आगे, तू अपने भाइयों का स्वामी हो तू अपने भाइयों से ऊपर हो, आगे, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके होंगे, जो तुझे श्राप दे आप ही शापित हो, जो तुझे शराब दे उसके ऊपर शराब आ जाएगा, आगे, और जो तुझे आशीर्वाद दे आशीष पाए। जो तुझे आशीर्वाद दे। बताइए ये ब्लेसिंग किसके लिए थी? बड़े वाले किसके लिए थी? बोलो 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 बोलो। बड़े वाले बेटे के लिए थी। किसको मिल गई? इसका कारण पता है क्या है? फिर से बोलो, चेला बन पहचान पाएगा। 25 अध्याय, इसी के पीछे जाइए, पेज पलटिए, हाँ नहीं आगे, हाँ ये बाबा, एक पेज 25 अध्याय उसका 27 पद से पढ़िए। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और ऐसा बनवासी ऊपर होकर हेडिंग में क्या लिखा है? ऐसा द्वारा परमेश्वर का अधिकार बेचना। उसने अपना अधिकार बेच दिया, जो अधिकार उसे मिला था उसे क्या कर दिया? बेच दिया। दूसरे शब्दों में कहो तो तुच्छ समझा। वो आशीष किसके लिए थी? बड़े वाले एसाव के लिए ना, याकूब के लिए नहीं थी। मिले किसको? क्योंकि याकूब को खुद हिसाब ने दी। तू ले ले भाई, उसको पता नहीं था मुझे मेरा बाप आगे क्या क्या देने वाला है, उसको नहीं पता था। आपको नहीं पता परमेश्वर आपको आगे क्या देने वाला है, आपको नहीं पता। जरा सा पड़ोसी को खुश करने के लिए, जरा सा मालिक को खुश करने के लिए, जरा सा बीवी को खुश करने के लिए, एक बीवी ने, एक पति ने क्या करा, एक पत्नी ने क्या करा, अपने पति को खुश करने के लिए, अपने पत्नी को खुश करने के लिए जो बीज खुदा को देना था उसे रख दिया। आज पत्नी को खुश करने के लिए, जी मुझे ये चाहिए, ठीक है मैं इस बार दशवांश नहीं दूंगा। और जो बोता है उसको पत्नी करेगी, तुम बोता रहे हो। पति ये नहीं कहता चुप मैं भी बो रहा हूं तू भी बो। तू परमेश्वर को नहीं जानती क्या? तू परमेश्वर को नहीं जानता क्या? एक छोटी सी चीज के लिए तू हमारे आने वाले आशीष को खाएगी क्या? मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। धन्य वो पति पत्नी जिनका एक मन है कि खुदा ही सब कुछ करने वाला है, जो एक मन होके प्रभु के साथ चल रहे हैं। धन्य वो पति जो अपनी पत्नी को पटरी पे लाता है। धन्य वो पत्नी जो अपने पति को पटरी पे लाती है। सुनो जी, जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो हमारा है वो हमें दे दो। दिखता है आपको, सच बता रहा हूं मैं पहले आपकी बात नहीं, मैं देखता था एक घर में 4 जने कमाते थे हम, जिसमें और अच्छे खासे उनकी सरकारी नौकरी, और मैं देखता था उस घर में एक ही जना अपना, क्योंकि हम लिखते थे ना जैसे दशवांश नंबर, तो देखता था एक ही अपना दशवांश बोलता था। मैं कहता यार उनकी चारों की, तीनों की, सॉरी दो थे शायद, तीनों की सरकारी नौकरी, और एक ही जना बोलता है कि हम लिखते थे। यहाँ की बात नहीं करते हो। पति कभी नहीं बोलता चुप करके जो खुदा का है वो खुदा को दे। पत्नी कभी नहीं चुप करके खुदा को दे, आगे तुझे नहीं पता क्या मिलने वाला है। हालेलुया। अब देखिए हिसाब ने भी, याकूब को मिली, खुदा तुझे ओस दे, वो जमीन की उपज दे, उत्तम उत्तम आहार दे, तेरे शत्रु तेरे अधीन हो, जो तुझे आशीष दे उसे आशीष मिले, जो तुझे शराब दे वो। ठीक है, आगे आगे इसको क्यों उसको मिल गया ये, आगे देखिए, इधर पढ़िए। हाँ 28 पढ़िए।
एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। पर रिबका याकूब इसहाक जो है चतुर शिकारी था, याकूब सीधा मनुष्य था, तंबू में रहने वाला था। इसहाक जो है, जो उसका बाप जो है, अपने बड़े बेटे का आहार मांस खाता था, उससे बहुत प्यार रखता था। और रिबका याकूब से आगे देखिए। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। दाल पका रहा था। मेरा गला बहुत चल रहा है, बोलो। दाल पका रहा था। कितने लोग पकाना जानते हैं? दाल। सभी ठीक है, ध्यान से सुनिए। और एसाव जंगल में थका हुआ आया। हाँ। तब एसाव ने याकूब से कहा, हाँ। ये जो लाल वस्तु है, वो जो लाल है कौन सी है? लाल। हाँ, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या बोल रहा है? मेरा क्या लाभ होगा? जब आप बोलते हो आपको पता नहीं होता, आपको लगता है मेरे बोलने से क्या लाभ होगा। लाभ तो पादरी साहब का हो रहा है। मेरा भवन में जाने से क्या लाभ हो रहा है? लाभ तो पास्टर जी का हो रहा है, क्योंकि उनको बोलना है, उन्हें सुनाने के लिए कोई चाहिए। शुरू में शैतान आपको ये दिखाता है तेरा बोलने का क्या लाभ हो रहा है, प्रभु में रहने का क्या लाभ हो रहा है, तूने बपतिस्मा ले लिया क्या लाभ हो रहा है, तू वचन को सुन रहा है क्या लाभ हो रहा है, तू वचन को मान रहा है क्या लाभ हो रहा है। उसने बोला अभी तो मुझे भूख लग रही है, मैं मरने पे हूँ, पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ? क्या फायदा होगा? क्या बोल रहा है अभी? क्या बोल रहा है? बोलो। क्या लाभ होगा? पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ? अभी मैं मरने पर हूँ, मुझे अभी क्या दे दे? खाना। दाल दे दे, बस खाना दे दे, मेरा क्या फायदा होगा? अरे शैतान हमें यही सिखाता है, यही टीचिंग देता है, तेरा क्या लाभ है? हालेलुया बोल रहा है, धन्यवाद कर रहा है, लेट में बैठ रहा है, ये सब कुछ तू कर रहा है, पवित्र रह रहा है, गालियां नहीं दे रहा, लड़ाई नहीं कर रहा, सही चल रहा है, पास्टर के पैर छू रहा है, ये क्या लाभ हो रहा है? तो शैतान बोला चुप चुप चुप, अभी लाभ मत बोल। ये लाभ तो उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से मैंने प्रभु को जान लिया, अब से नहीं हुआ है। हालेलुया। तू बीज बो रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ये कर रहा है, तेरा क्या? हिसाब ने बोला अभी तो मुझे सिर्फ दाल दे दे। आगे पढ़िए। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे अब शपथ मुझे कसम खा, तो जो तेरा अधिकार है तू मुझे दे रहा है। आगे अतः उसने पढ़िए, शपथ पढ़िए, सब पढ़िए। और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। बेच डाला और खा के डकरा ले, है ना, बेच दिया। आगे इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। खाया पिया, मसूर की दाल दी, उसने खाया पिया और चला गया। चला गया। आपके खिलाने से किसी की आशीष आपके पास आ सकती है, आपके खाने से गलत चीज आपकी आशीष जा सकती है। आप एक गलत चीज खा रहे हो, कुछ ऐसा जो खुदा ने मना किया है, तो आपकी बरकत चली जाएगी। और आप किसी ऐसे खुदा के दास को खिला रहे हो जो नबी है खुदा का, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप पे आशीष आपके ठहरेगा। आमीन। इसने यहाँ गलत तरीके से खाया, इसकी आशीष, वहां उसके बाप ने तरीके से खाया, उसको आशीष। खुदा के दास को खिलाया, क्या मिल गई? आशीष। इसने गलत तरीके से खाया, क्या चली गई? आशीष। खिलाने से आती भी है और खाने से चली भी जाती है। गलत तरीके से कहीं कुछ खा रहे हो जो खुदा ने मना किया है, तो चली जाएगी आशीष। और किसी खुदा के सच्चे नबी को खिला रहे हो और वो मन से तुम्हें कोई खाने के बाद कोई तुम्हारे को आशीष दे रहा है, तो तुम पे जरूर लगे। आमीन। अबे खाकर बोलो, लाल मसूर खाकर, लाल मसूर खा, रोटी खाकर, रोटी खाकर चला गया। चला गया। अभी बीते दिनों एक बच्ची ने मेरे जन्म के दिन पे केक लाई सुबह की। मैं खाता नहीं, मैंने बोला, मैंने थोड़ा चखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसे बेटी को बोला, बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे केक, जो मैंने दिल से कहा प्रभु तुझे आशीष दे। केक तो चला गया, खा लिया पी लिया, लेकिन आशीष वही बनी रहती है। आपने दिल से कुछ किया, और मैं सच बता रहा हूँ, दिल से मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे दिल से निकलता खुदावंद अंदर से खुदा से ब्लेस कर। वो आज आपको दिखे ना दिखे, आने वाले दिनों में दिखती है।
उसने बेचा कई महीनों कई साल पहले अपनी दाल के चक्कर में, और जब उसका बाप मरने लगा वो किसको मिल गई? छोटे छोटे भाई कितने साल पहले उसने बेच दी। जो आशीष आज मैं आपको दे रहा हूँ, आज आप हो सकता है इस साल आपको लगे पास्टर को महंगा केक खिला दिया या अच्छा बीज बो दिया, कुछ नहीं मिला रहा, छोड़ो। दशवांश बोने से 2024 में आपके लिए कुछ है, खुदा ने रखा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, खुदा ने आपके लिए कुछ रखा है, कुछ रखा है जो आपकी इस साल की वफादारी है, अगले साल आपके लिए है कुछ। हालेलुया। अपने कभी भी परमेश्वर की मेज को, अपने बीज को, अपने दशवांश को, अपने दान को, अपने विश्वास को, अपने मन की बातों को जो खुदा के लिए करते हो, कभी हल्के में मत रहो, वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। अब इसने खा लिया, बोलो खा लिया। क्या खाया? मसूर की खाली डकार नहीं चला। अब कुछ सालों बाद जब उसके बाप की उम्र हुई तो उसे आशीष देनी थी, किसको मिली? याकूब को मिल गई। गलती किसकी थी बताइए? कसम खा के उसने बोला जो मेरा हिस्सा वो तेरा है। क्या क्या उसने दे दिया अपना? बोलो, चलो पढ़ो, क्या क्या दिया हिसाब ने अपना? पढ़ो, 27 को निकालो और पढ़ो। 27 का 27 पढ़ो, क्या क्या दे दिया उसने? देख, क्या क्या दे दिया उसने? देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। क्या क्या दे दिया उसने? पढ़ो 28। परमेश्वर तुझे आकाश से और आकाश यानी स्वर्ग। आकाश मतलब ये आकाश नहीं, ये आकाश से स्वर्ग, स्वर्ग की बातें हैं। हेवन से इंग्लिश में देखोगे तो हेवन है। हेवन से, स्वर्ग से तुझे ओस भूमि की उपस्थिति उत्तम उत्तम। किसको दे दिया उत्तम उत्तम? किसके चक्कर में? खाने के लिए। दाल के चक्कर में, है ना? आपकी आगे भूमि की उत्तम उत्तम उपज, भूमि की उत्तम उपज दे दी। आगे बहुत सा अनाज, बहुत सा अनाज उसको दे दिया। किसके चक्कर में? ओके। नया दान, आप अपने रिश्तेदार के चक्कर में, अपने घमंड के चक्कर में, अपनी मूर्खता के चक्कर में बहुत सी चीजें खो देते हो। हाँ, वो भी दे दिया। और आगे और नया दाख मधु, हाँ, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, ओहो इतनी बड़ी बात। देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, ओहो तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, जो तुझे शाप दे वे आप शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। प्लीज थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, प्लीज आपसे मांग रहा हूँ, एक समझ लीजिए मैं आपसे, क्योंकि मैं आपका टाइम बहुत कीमती समझता हूँ। 30 पढ़ दीजिए पूरा, उसके बाद हम आगे चलेंगे प्रभु की मेज में। सब लोग पढ़िए। जैसे ही 27 का 30 27 को दे चुका, दोबारा से पढ़िए सब लोग। जैसे ही और याकूब के पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव पहुंचा, भोजन बनाकर के पास ले आया और उससे कहा, मेरे पिता अपने आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा बेटा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत घबराते हुए कहा, फिर जो आए मेरे पास आया और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी रहेगी। अब तो पढ़िए दोबारा। अब उसको आशीष लगी रहेगी। अब तो आशीष लगी रहेगी। सुना नहीं आपने? तो आशीष लगी रहेगी। हैं? आप तो क्या नाम बेटा तेरा? एक्चुअली देखो सर, प्रेजेंस है यहाँ, प्रभु प्रेजेंस है। यस। क्या लगी रहेगी अब तो उसको? आशीष। पास्टर जी के ताने लग जाते हैं, आशीष तो लगती नहीं है। वो अभिषेक अनॉइंटिंग तो लगती नहीं है, पर कुछ बोल दिया गुस्से में तो आए लग गई अपनी जान होती। मैं अपने बेटे को नहीं बोल रहा हूँ कि सोचो, मैं अपने बेटे को नहीं बोला जितेंद्र को, तो उसने मेरा दिल चौड़ा कर दिया शैतान के सामने, इसलिए मैंने चौड़े सीने से झगड़े लगाया। क्योंकि मुझे जब लोग जाते हैं ना थोड़ा दुख होता है, लेकिन जब उसकी शैतान की छाती पर रख के दोबारा इस कलीसिया में आते हैं ना, तब मेरा सीना चौड़ा होता है। देख, दिस इज ए माय सन, मेरा बेटा है। देख, हालेलुया। अब ये आया नहीं है, मेरा विश्वास है औरों को लाएगा। आमीन। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और शैतान का कैसे होता है? तोंद उसकी यूं होती है, वो यूं खाना भी चाहे
हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे? अब तो मैं आशीर्वाद उसे दे चुका। अरे खुदा के दास के ताने लगे ना लगे, मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक और आशीष तुम पे लग जाती है आमीन। और उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्या लिखा? अब तो उससे आशीष लगी रहेगी। लगी रहेगी। क्या रहेगी? अब देखिए आगे सुनिए, पढ़िए। अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख से स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दूर जा भूता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। उसने उससे कहा, क्या उसका नाम याकूब रखा गया था? दो बार मेरा मांगा, मेरा पहलौठे का अधिकार को उसने ही ले लिया था और अब मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं करता है? इसहाक ने साफ उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाथ दान देकर उसको कुछ किया है। इसलिए अब मैं तेरे लिए क्या करूं? मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब कुछ तो मैंने तेरे भाई को दे दिया। कितने यहाँ हिसाब है? याकूब कितने कितने याकूब है यहाँ? मैं याकूब की संतान हूँ, हिसाब की नहीं। मैं याकूब की संतान हूँ। आप हैं? हाथ उठाइए। नहीं है तो मत उठाना। जो आशीर्वाद मेरे बाप, मेरे परदादा, मेरे तब वो मेरे ऊपर भी। आमीन। हम अगर हिसाब की संतान हैं तो छोटी छोटी चीजों के लिए चर्च छोड़ना, मेज छोड़ना, बोना बंद करना मत कीजिए, क्योंकि खुदा कहता है अब तो इन्हें आशीष लग चुकी है, अब ये मिटने वाली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए एक वचन पढ़िए, उसके बाद हम मेज में चलेंगे। 38 पढ़िए, सब पढ़िए ऊंची आवाज में। एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। जो कहकर एसाव फूट-फूट के रोया। उसके पिता सुनो बस क्लोज करो ऐसे बाइबल। देखो मैं इधर देखो, ऐसे कर दो। तीसरा मैं बता नहीं पाया, थोड़ी दो और थे, अभी बहुत टाइम हो जाएगा। पास्टर जी के पास भरपूरी है कि आत्मा की मुझ पर भरपूरी है, आत्मा की मुझ पर हजूरी है, इसलिए मेरे पास वचन की भरपूरी है। अब सुनिए क्या करा उसने? फूट फूट कर पहले क्या कह रहा था? घमंड से पहले क्या कह रहा था? भाई मुझे तू इससे मैं तो मरने पर हूँ, मुझे क्या लाभ? पहले क्या बोला उसने? क्या लाभ? पहले मुझे तू खिला दे बस, इस पैलौटे का मुझे क्या फायदा है? और अब क्या वही पैलौटे का आशीष रो रो कर? जो पद खुदा तुम्हें मिनिस्ट्री में दे, जो पद खुदावन तुम्हें भवन में दे, जो आदर खुदा तुम्हें दे, उसे गवाने के बाद आप फूट फूट के रोगे, कोई फायदा नहीं है। कहेगा तू तो इमोशनल हो गया था, पहले इमोशनल हो गया, डाल दे बस, इमोशनल करेगा तो इमोशनल। सेवा को छोड़ने के लिए, परिवार को, मसीह के भवन को छोड़ने के लिए आपको हार्ड करेगा, दिल को तोड़ेगा, आपके क्या करेगा? दिल को दुखाएगा। ठीक खुदा के दास ने तेरे लिए ऐसे बोला, अब तू दोबारा चर्च में जाएगा, उधर जाएगा, तेरी इज्जत है? अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरा बाप है, मैं 10 बार भी जाऊंगा दिल से लगा लेगा मुझे। उस पद को मत छोड़ो जो तुम्हें अब दी है परमेश्वर ने, क्योंकि तुम्हें आगे इसकी एक पहचान मिलने वाली है। आमीन। चेला बनो, मसूर की दाल बहुत आ जाएगी। एक दिन फास्टिंग रख लेना, एक दिन रिश्तेदार को निराश कर देना, पर खुदा को निराश नहीं करेगा। क्योंकि जो बीते दिनों जो मेज लगी है उसकी बरकत आज नहीं मिलने वाली, उसी समय थी। आज की मेज नहीं है, आज कुछ नया मिलेगा। समझ रहे हो आप? क्या कह रहा? फूट फूट के रोया, फूट फूट के रोया कि मुझे भी कुछ है देने के लिए। देने के लिए तो तुझे ही था, पर तूने क्या कहा? अभी तो मैं भूखा मर रहा हूं, अभी तो तू मुझे सिर्फ दाल दे दे, पहलौटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? अभी पता लग रहा है कुछ सालों बाद क्या लाभ हुआ। जब तुझे इतना पता था कि आशीर्वाद मेरा बाप देगा, तो तुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए था। जो मसीह में सब्र से है ना, वो बरकत पाएंगे।
आप सब्र से बोरे हैं, सब्र से प्रभु में बैठे हैं, उपवास के साथ, रिश्तेदारों की बातें सुनने के बाद भी, ताने सुनने के बाद भी, बॉस के ताने सुनने के बाद भी, सब बातों के बाद भी आप पवित्र भवन में आ रहे हैं, पवित्र दास के पास आ रहे हैं, पवित्र मेज के पास आ रहे हैं, पवित्रताई में रह रहे हैं। खुदा ने आपके लिए कुछ बड़ा आशीर्वाद रखा है। आमीन। एक बार लग गया ना, मैं दावा करता हूँ पूरी जिंदगी आशीर्वाद हटने वाला नहीं है। आमीन। उसमें उत्तम उत्तम आशीष है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ आप इसको भूले ना करें। मैंने पहले बोला था आपने क्या करना है, इसको नोट करना, इसको घर फिर पढ़ना जाके, जो मैंने बताया प्रेरितों का काम, उसे फिर पढ़ना, इस पद को फिर पढ़ना जाके कि एक्चुअली में हुआ क्या। मैं हमेशा कहता हूं जो प्रचार में करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, उससे जितनी बार तुम सुनोगे उतनी बार ब्लेस होगे। आज सुन रहे हो, अभी ब्लेस हो, इसे घर जाके फिर यूट्यूब पे डालेगा, फिर सुनोगे, खुदावंद और ब्लेस करेगा। इस कील को तब तक ठोको जब तक गड़ ना जाए। उस प्रचार को 3-4 बार सुनो ताकि वो आपके अंदर बिल्कुल बस जाए और आप गलती ना करो। पहली बात फिर से बोलो, विश्वास पहचान चाहिए। क्या बनना है? मार खानी है, खानी है, डांट खानी है, एक लो बात मत बोलना। हालेलुया। हर समय और हर हाल में प्रभु में बने रहो। तुम्हारी पहचान ऐसी बन जाएगी ना, मैं आपको देखो, मैं रियल बता रहा हूँ, मुझे चाहे तुम अभी मुझे ऐसा ही समझो, मेरी एक पहचान है जो अभी आपके सामने प्रकट नहीं हुई है, खुदा बहुत जल्दी दिखाएगा उसको। आमीन। इस कलीसिया की एक पहचान होगी। आमीन। मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए एक वर्शिपर की, एक कैमरामैन की, एक बोलने वाले की, एक यहाँ पे रहने वाले की एक अलग पहचान होगी। आमीन। मैं सच बोल रहा हूँ, जो सेवा छोड़ के चले गए वो एक अलग बात है, क्योंकि साहब ने अपना पद खो दिया, दोबारा उसे पद रखा किसके लिए था? हमें इसाफ की नकल नहीं, हमें बने रहना कलीसिया में, औरों को लाना है यहाँ पर, यहाँ से जाना नहीं। क्योंकि एक बार खुदा ने एक दास दे दिया तुम्हें, आप भटकोगे तो दोबारा ऐसा नहीं मिलने वाला। ईमानदारी से बताना, ऐसा वचन कभी बिना पवित्र आत्मा के कभी सुना नहीं? सच बोलना प्रभु की, प्रभु झूठी तारीफ मत करना प्रभु की। नहीं सुना, दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा अगर आप छोड़ोगे जगह। आज से प्रण करके जाना, कसम खा के जाना, निर्णय बनाना, यहाँ से जाने वाले नहीं, यहाँ पर लोगों को लाने वाले बनेंगे आपसे। अब से जब तक मैं कुछ परिवारों को यहाँ लाना लूना, ऐ शैतान बैठूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं। आज प्रण लेना, आज मेज पर जब उसका बदन लोगे ना, आज बोलना खुदा आपसे मुझे ऐसा बना कि यहाँ लोगों को लाने वाला बन जाऊं, छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए।